कुछ बच्चों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, कुछ सॉल्यूशंस भेजे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के। प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और उन्होंने कहा कि सर इसमें से कौन सही है, ये सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग एक आंसर को बहुत गलत बता रहे हैं, दूसरे लोग कुछ आंसर को अलग बता रहे हैं, एनसीईआरटी में कुछ और मेंशन्ड है, इधर कुछ और मेंशन्ड है, इसमें सही क्या है, करना क्या है। तो उसके लिए आज का हमारा ये बिवेयर वाला वीडियो है, दिस इज अबाउट एरर ऑफ सैंपलिंग। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में टोटल मिला के 6 से 7 ऐसे एरर्स होते हैं जो बच्चे करते हैं, जिसमें एरर ऑफ पर्पस वगैरह एक लिस्ट है। एरर ऑफ सैंपलिंग भी उसी में से एक एरर है, जिस वजह से जिन लोगों को इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है वही उस क्वेश्चन के आंसर गलत निकाल रहे हैं। और मजे की बात है, जो उस क्वेश्चन के आंसर गलत निकाले और दूसरे उनको बोल रहे हैं कि नहीं भाई बहुत गलत हो गया, ये गलत है, उन्हें भी शायद ये एरर ऑफ सैंपलिंग नहीं पता है, तभी इस वजह से वो उस चीज को एक बहुत बड़ा पाप मान रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत बैलेंस टेक रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये इशू है क्या। चलिए, क्वेश्चन ये है कि अ मैन स्पीक्स ट्रुथ विद अ प्रोबेबिलिटी 3/4। एक आदमी है भाई, सीधा सच्चा नहीं है, उसका कैरेक्टर जरा सा ढीला है, वो सच्चाई बोलता है विद अ प्रोबेबिलिटी 3/4। अब इस आदमी ने एक डाइस फेंका और बोलता है 6 आ गया, तो क्या चांस है कि एक्चुअली 6 आया? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इट इज गिवन इन मेनी प्लेसेस एंड वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। अब लोग करते क्या है इसको, जहां तक दुनिया अग्री कर रही है आपस में, वो ये कहती है कि हाँ भाई ऐसा ही तो हुआ होगा, उसने स्टार्ट किया होगा, फिर डाइस फेंका होगा। 6 जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये वो इवेंट है कि डाइस एक्चुअली शोज 6, डाइस शोज 6, एक्चुअली नहीं, डाइस शोज 6, कि फेंका 6 आ गया। एन मतलब 6 नहीं है। अच्छा, और ये जो मैंने नंबर में 6 लिखा है, ये वो इवेंट है कि वो बोल रहा है कि 6 आया। अब भाई ये भी तो इवेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि इवेंट होना ही था। भाई उसका 3/4 उसका जमीर भी जाग सकता था, हो सकता है 6 नहीं आया था तो नहीं बताता कि नहीं आया, जो भी है। तो हुआ यही होगा कि उसने डाइस थ्रो किया होगा, मान लीजिए 6 आ गया होगा, फिर उसके बाद उसके पास दो चॉइसेस होंगी कि आज मैं अपने जमीर की सुनूं तो बता देता हूं 6 आया है, नहीं सुनूं तो क्या है। इस तरह से दो केसेस हुए होंगे, और नहीं आया होगा तो भी वही कहानी होगी कि भाई मैं सच्चाई बोलूं नहीं बोलूं, उसी हिसाब से वही दो चीजें हो रही होगी। तो यहां तक लोग अग्री करते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन तो यही है, और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो मांगी गई है उसने हमें बता दिया है कि उसने 6 बोला है, उसने हमें बता दिया है कि उसने 6 बोला है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट कि भाई ही क्लेम्स इट्स अ 6, वो ऑलरेडी ये बोल चुका है, मतलब दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, और इसमें उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए इसकी कि एक्चुअली 6 आया था। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, दिस इज व्हाट ही इज अल्टीमेटली आस्किंग, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट गिवन दैट दिस हैज हैपेंड। यहां तक पूरी दुनिया अग्री करती है, सब अग्री करते हैं। अब देखिए गड़बड़ कहां शुरू होती है, और इसको सही करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर ये एरर एग्जाम में आ गया तो कई बच्चे लुढ़क लेंगे। मेथड 1 देखिए वो किस तरह से काम करते हैं। मेथड 1 किस तरह से काम करते हैं, मेथड 1 ये बोलता है कि हाँ डाइस रोल किया, ये 6 आना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर 6 आ गया है और यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, वो अगर सच बोलेगा तो यहां पर 6 दिखेगा, तो 3/4 चांस है उसका ये बोलने का, और 1/4 चांस है झूठ बोलने का। अब अगर 6 नहीं आया है और वो 6 बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, सच्चाई बता दी। तो कहते हैं बहुत बढ़िया, तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो नीचे आएगा P6 और ऊपर क्या आएगा, P6 इंटरसेक्शन 6। तो बड़े मजे से लोग आंसर निकालेंगे। नीचे आएगा P6 विच विल बी 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। भाई स्टार्ट से यहां तक के जाने की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर 6 इंटरसेक्शन 6 में 1/6 इंटू 3/4 आ जाएगा। तो 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाता है 3, नीचे 3 + 5, तो 3/8 आंसर आता है।
और मैंने देखा है शायद एनसीईआरटी के भी कुछ एडिशंस में 3/8 आंसर गिवन है। तो ये लोग 3/8 आंसर बोलते हैं, कहते सब सही तो है, हम तो ऐसे ही सोच रहे भाई बंदा आया और अगर वो सच बोलेगा 6 आया होगा, सच बोलेगा तो 6 बता देगा, और अगर वो झूठ बोलना होगा तो 6 नहीं बताएगा कि 6 नहीं आया, जबकि 6 आया होगा। और यहाँ पर अगर बंदा है तो 6 नहीं आया, उसे झूठ बोलना होगा तो बोल देगा भाई 6 आया, और नहीं है तो फिर ठीक है। तो दिस इज द आंसर दैट मेथड 1 गिव्स। मेथड 2 इसी आंसर को, इसी चीज को एक अलग तरह से निकालता है। वो ये कहता है कि भाई स्टार्ट में आपने डाइस रोल किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी 5/6 है, हमें कोई इशू नहीं है यहां तक। अब 6 आया है और वो बोल रहा है कि 6 आया, मतलब ही स्पोक हियर कि 6 आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सच बोल रहा है, तो 3/4 चांस है, उसके अंदर इतनी सच्चाई तो है, तो ये ऑफ कोर्स ये 1/4 चांस होगा। अब अगर 6 नहीं आया है और उसे 6 बोलना है, मतलब उसे झूठ बोलना है, अब 6 नहीं आया होगा तो 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 मतलब लेट्स से 2 आया, 2 आया, 2 आया था, अब 2 आया है और वो झूठ बोल रहा है, और उसने झूठ में बोला 6। अब ध्यान दीजिए, झूठ तो वो 3 भी बोल सकता था, 4 भी बोल सकता था, 1 भी बोल सकता था, ऐसे बोल देता 2 आया है, 2 सॉरी 2 बोलेगा, 2 आया और 2 ही बोल देगा तो सच हो जाएगा। पर वो ऐसा ही बोल सकता था कि 2 आया है, पर वो बोल रहा है 1 आया, 3 आया, 5 आया, 4 आया, 6 आया, उसके पास ये सब ऑप्शंस थे झूठ बोलने के। तो देखा जाए तो उन झूठ के ऑप्शंस में से भी उसने 6 वाला झूठ पकड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सीधा भाई यहां पे झूठ बोलेगा तो 1/4 ही हो जाएगा। उस 1/4 से भी आप देखिए झूठ बोलने के कितने केसेस थे उसके पास। 2 तो आया था, तो 2 तो झूठ नहीं है, लेकिन 1, 3, 4, 5, 6 देयर वर 5 वेज जिसमें झूठ बोल सकता है, तो इसमें 1/5 भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर खड़े होके उसको अगर 6 बोलना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा 1/4 नहीं है। यस मैं अग्री 25% चांस है उसके झूठ बोलने का, लेकिन उस झूठ बोलने से में भी उसके पास तरीके। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दोस्त, दोस्त के पापा पूछे, मान लीजिए दोस्त जो है कहीं पर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है, आपके दोस्त के पापा पूछे किधर है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है बताने के कि सर वो कोचिंग गया है और या वो मेरे घर पे। लेकिन अगर आपने बोला है मेरे घर पे, तो आपने उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज किया है। आप वो भी बोल सकते थे कोचिंग गया, सच्चाई ना बताने के लिए, ठीक है। तो इस बात के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते, मान लीजिए आपका 50% चांस है झूठ बोलने का, तो वो आपका घर में है इस चीज के बताने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी 25 उसकी 25, तो इसलिए वो 1/5 इंटू 1/4 कर रहे हैं। और इस लॉजिक के हिसाब से जब लोग आंसर निकालते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, पर इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त होगी। और कई बच्चे इस आंसर से, इससे जो आंसर आएंगे बोलेंगे मैं तो यही कर रहा था, मेरे टीचर ने यही बताया था, ये सब पूरा देख लीजिए। ये भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, विल एक्सप्लेन। तो नीचे p ऑफ 6 आएगा विच इज 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/5 इंटू 1/4, और ऊपर 1/6 इंटू 3/4, ऊपर नीचे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 3 आता है, नीचे 3 आता है, और ये 1 हो जाता है, तो 3/4 आंसर आता है, जो बड़ा ही प्यारा आंसर है यार। 3/4 तो मस्त आंसर है, 3/4 तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। फिर लोग कहते हैं अरे हाँ मेथड 3 से भी आंसर आ सकता है। रुको रुको, मेथड 3 क्या है? वो कहते हैं कॉमन सेंस से ही। अब एक बंदा है यार, उसके अंदर का सच्चाई कोफिशिएंट, सच्चाई बोलने का कोफिशिएंट 75%, 75% सच बोलता है। अब ये बंदा डाइस रोल करके बोल रहा है 6 आया है, तो ऑफ कोर्स यार एक्चुअली 6 का चांस 75% ही तो होगा। ये तो सीधा कॉमन सेंस से ही दिख रहा है हमें, ये तो सीधा कॉमन सेंस से दिख रहा है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो यस कॉमन सेंस से आंसर 3/4 आता है। और मेथड 3 और मेथड 2 कोई अलग मेथड नहीं है, एसेंशियली सेम ही मेथड। कॉमन सेंस ने एक्चुअली ये सब चीजें कंसिडर की होंगी जो हम पिछले मेथड 2 में कर रहे थे, तो आंसर सेम आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, मैं मेथड 3 को अलग मेथड नहीं मानूंगा, मैं मेथड 2 ही मानूंगा उसको। सवाल ये है करेक्ट कौन सा है?
मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 ध्यान दीजिए क्या कर रहा था, जब सोच रहा था 6 नहीं आया और उसके झूठ बोलने के लिए वो 6 बोलेगा कि 6 आया 6 आया, तो उसमें उसको 1/4 चांस दे रहा था, और मेथड 2 उस 1/4 को डिवाइड कर रहा है फर्दर। तो दोनों में से करेक्ट कौन सा है? अब एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही इनकरेक्ट है। बात समझने की कोशिश कीजिए, दोनों में एक बहुत मेजर ब्लंडर है जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं, और हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। यही हमारे बेवेर का वो एरर ऑफ सैंपलिंग वाला फंडा है। आइए जरा, हम इसको कटोरी फंडा भी बोलते हैं, क्योंकि ये एरर कटोरी एरर के नाम से जाना जाता है, और ये कटोरी के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ, कटोरी जानते हैं ना, जिसमें खाना खाते हैं, हाँ उसी की बात हो रही है। लुक एट दिस क्वेश्चन, कटोरी फंडा, कि एक प्लेट में 3 कटोरी हैं। कटोरी ए में 2 बर्फी रखी है, मस्त है ना। कटोरी बी में 1 लड्डू रखा है, और कटोरी सी में 5 पेड़े रखे हैं। अब राहुल आया और 1 मिठाई खा गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो लड्डू खा गया? मस्त क्वेश्चन है। अब लोग इसको 2 तरह से करने की कोशिश करेंगे। मेथड 1 क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लड्डू, ठीक है यार, प्लेट में मिठाई कितनी रखी है, 2 बर्फी 1 लड्डू 5 पेड़ा, तो ये तो ऑप्शंस थे, उसमें से 1 लड्डू था, तो 1/this, तो 1/8 आंसर है। मस्त है। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई उसे लड्डू खाना है ना, तो पहले कटोरी चूज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी कटोरी बी चूज हुई, और फिर उस कटोरी बी में से लड्डू खाया, तो प्रोबेबिलिटी कटोरी बी चूज हुई, क्योंकि 3 कटोरियां, तो 1/3 इंटू लड्डू के लिए 1/1, तो 1/3 आंसर है। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, मेरा सही है आंसर, मेरा सही है आंसर, मेरा आंसर सही, मेरा आंसर सही, मेरा आंसर सही, मेरा आंसर सही। पर ट्रुथ ये है कि ये दोनों विक्टिम्स है। किस चीज के विक्टिम है मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में ही इशू है, और इसलिए वो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी में ही वो इशू है, जिसकी वजह से दुनिया लड़ रही है कौन सा आंसर सही है, 3/8 आंसर सही है कि 3/4 आंसर सही है। एक्चुअली उस क्वेश्चन में इशू है, और वो इशू क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। और ये इशू कभी भी अच्छे फ्रेम्ड क्वेश्चंस में होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, जल्दबाजी में दुनिया क्वेश्चंस बनाती है, इशू भूल जाती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब कंप्लीट होता है तो उसमें 4 चीजें जरूरी होती है। पहली चीज सेटअप, भाई जिसपे आप कुछ डाइस है, कॉइन है, एक क्लास के बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे लिए जा रहे हैं, तो क्लास है, एक सेटअप होता है, उस पर आप एक एक्शन करते हैं, जैसे डाइस को रोल किया, कॉइन को टॉस किया। सैंपलिंग मेथड कि अब आप सैंपल्स कलेक्ट कैसे करते हैं, और फाइनली फेवरेबल आउटकम कि भाई किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इनमें से कुछ भी एक गायब कर दीजिए, क्वेश्चन या तो इरेलेवेंट हो जाता है, या मीनिंगलेस हो जाता है, या लड़ाइयां क्रिएट करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इट्स इरेलेवेंट। व्हाई? किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेल मी द फेवरेबल आउटकम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन, और कॉइन भी बताना चाहिए उसको कि भाई अनबायस्ड कॉइन है, सेटअप प्रॉपर्ली देना चाहिए, एक्शन भी देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उसको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब देखो जरा, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, कटोरी वाले क्वेश्चन को, जो ये है और ये है, दोनों सिनेरियो में अगर हम देखें कि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज एक्चुअली योर सेटअप। कटोरी वाले क्वेश्चन कि भाई एक प्लेट में मस्त ये रखा हुआ है कटोरियों में, ये सेटअप है। एक्शन देखते हैं कि भाई उसने एक मिठाई खा ली, फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए हमें, लड्डू का चाहिए, लड्डू का। सैंपलिंग मेथड गिवन नहीं है। सैंपलिंग मेथड मतलब कि भाई क्या वो पहले एक कटोरी चूज करके उसमें से मिठाई खा रहा है, या फिर वो सीधा ऐसे ही प्लेट में ऐसे हाथ मार के उठा ले रहा है, चार क्या रहा है। वो यहां पे गिवन होना चाहिए कि राहुल केम, पिक द कटोरी एंड देन एट 1 मिठाई आउट ऑफ इट। दैट शुड हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड जब तक गिवन नहीं होता है दिक्कतें होंगी। एक पैक ऑफ कार्ड्स में से 3 कार्ड उठा लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तीनों एसेस हैं, बताओ तो सही, क्या तीनों कार्ड आपने विद रिप्लेसमेंट उठाए, विदाउट रिप्लेसमेंट उठाए, 1/1 उठाए, कैसे उठाए, 2 उठाए फिर उन्हें रिप्लेस करके फिर तीसरा उठाया, क्या किया? योर मेथड ऑफ सैंपलिंग शुड बी गिवन। और अगर गिवन नहीं है तो हम मोस्ट ऑब्वियस वाला ले लेते हैं
कई क्वेश्चन में कि अच्छा एक पैक ऑफ कार्ड से 3 कार्ड उठाए तो ऐसे ही उठा लिए होंगे। हम मोस्ट ऑब्वियस वाला लेते हैं क्योंकि हमें जेई में मार्क्स चाहिए, वैसे गिवन होना चाहिए। जिन क्वेश्चंस में मेथड ऑफ सैंपलिंग डिफाइंड नहीं होता है ना, और हम मोस्ट ऑब्वियस वाला सोच भी नहीं सकते हैं, उन क्वेश्चंस में ये सब इश्यूज आते हैं कि जैसे हम नहीं सोच सकते क्या उसने एक कटोरी उठा के फिर उसमें से मिठाई निकाली, या सीधा ही सारी मिठाइयों में से एक मिठाई उठा ली। अगर उसने सीधा ही सारी मिठाइयों में से एक मिठाई उठा ली तो आंसर ये सही है, अगर सैंपलिंग मेथड हमारा ये है। और अगर उसने पहले एक कटोरी चूज की और फिर उसमें से एक मिठाई उठाई तो ये आंसर सही है। प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ता है आप सैंपल्स किस तरह से कलेक्ट कर। इस वजह से आपके सेम क्वेश्चन जो लगता है सेम है और उसमें वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल गया, उस वजह से आंसर डिफरेंट आ जाएंगे और लोग लड़ते रहेंगे। अब इधर देखिएगा, और एक्चुअली देखा जाए तो उनके लड़ने का रीजन यही है क्योंकि शायद वो क्वेश्चन का एसेंस नहीं समझ रहे हैं या प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। पर इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बस सीधा समझ लीजिए। अब जैसे ये वाली क्वेश्चन था, एक आदमी सच बोल रहा है 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब उसका जमीर 3/4 शुद्ध है, 1/4 बदमाश है, थोड़ा सा कैरेक्टर डील है इसका। सेटअप समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या था। सेटअप में वही आदमी और डाइस, ये दो ही चीजें, ये सेटअप था। डाइस भी ऐसा नहीं हर बार 6 दिखा देगा, वो सारे फेसेस होंगे उसमें 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ये सब जानते हैं, ये सेटअप है। एक्शन क्या किया गया, उस मैन ने डाइस थ्रो किया और फिर बोला, और फेवरेबल आउटकम यही है कि भाई अगर वो बोल रहा है कि आपका 6 आया है, अगर वो बोल रहा है कि 6 आया तो क्या चांस है कि एक्चुअली 6 है, ये सब चीजें समझ में आती। पर मेथड ऑफ सैंपलिंग नहीं पता कि भाई ये जो ये बोल भी रहा है ना कि 6 आया 6 आया, ऐसे तो नहीं कि इसको अचानक से भूत बैठ गया इसमें चिल्लाने लगा 6 आ गया 6 आ गया, ऐसा तो नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, वॉट इज द रीजन ही इज स्पीकिंग दैट, मतलब बताता हूं। मेथड ए ये है कि क्या ऐसा हुआ कि हमने इस आदमी से ऐसा बोला। अब ये हमारा कलेक्शन ऑफ सैंपल है। हे मैन, यू रोल द डाइस एंड टेल मी योर आउटकम, अपना आउटकम बता। अगर हमने ऐसा बोला और तब उसने बोला 6 आया है तो देखो फिर कौन सा खेल होगा। स्टार्ट, डाइस पे एक्चुअली 6 आया होगा या नहीं आया, उसके बाद उसने 6 बोला है या नहीं बोला है, उसने 6 बोला या नहीं बोला, ये सब चीजें हो सकती थी। अब अगर हमें ये इंफॉर्मेशन है कि दिस इज व्हाट वी डिड, तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/6, ये 5/6। यहां पर बंदा खड़ा है, एक्चुअली 6 आया है, टेल मी योर आउटकम हम इससे पूछ रहे हैं, टेल मी योर आउटकम। 6 आया है उसके पास और 6 ही बोलना है तो सच ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 और ये 1/4 हो जाएगा। अब यहां पर बंदा खड़ा है, यहां पर बंदा खड़ा है, उसे पता है 6 नहीं आया, लेट्स से 2 आए, और वी आर सेइंग टेल मी योर आउटकम। अब टेल मी योर आउटकम पूछा जा रहा है और तब वो 6 बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए वो झूठ में से भी 6 को चूज कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर 1/5 इंटू 1/4 होगा, यानी पहले वो डिसाइड करेगा मैं झूठ बोलूंगा, यानी 2 स्टेजेस में काम हो रहा है। पहले यार मैं तो झूठ बोलूंगा, झूठ में से भी इसे कौन सा नंबर बताऊं, इसे कौन सा नंबर बताऊं, क्योंकि इसे मुझे तो नंबर बताना है। ओहो, मैं काम करता हूं 6 बता देता हूं। वो झूठ भी कई सारे बोल सकता था क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही है, टेल मी योर आउटकम। तो इसलिए 1/5 इंटू 1/4 होगा, और यहां पर जब आप फाइनली आंसर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली गॉट 6 गिवन दैट ही स्पीकिंग इट 6, तो आपका आंसर 3/4 आएगा। अगर आप ऐसे कलेक्ट कर, हे मैन यू रोल द डाइस एंड टेल मी योर आउटकम। अब इधर देखिए, अगर हम उससे ऐसे पूछने लगे सैंपलिंग मेथड, हे मैन यू रोल द डाइस एंड टेल मी डिड यू गेट 6 और नॉट, ये कुछ ऐसा होगा, उसकी लूडो की गोटी वहीं फंसी हुई होगी, शुरू में खुली नहीं होगी, वो डाइस रोल करता है और देखता है और बोलता है, हम पूछते हैं 6 आया क्या, 6 आया क्या, तेरी लूडो की गोटी खोलनी है, 6 आया क्या, 6 आया नहीं आया ये बता, ये है मेथड। तो पता है कैसा होगा, स्टार्ट, वही वापस 6 आया होगा या नहीं आया होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी वही वापस
1/6 और 5/6 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो हो सकता है 6 ना बोले, 6 बोले, हो सकता है 6 बोले, 6 ना बोले। अब इधर देखिएगा, उसका 6 आया है, 6 आया है, उसको डाइस पे 6 आया है। हम पूछा टेल मी डिड यू गेट 6 और नॉट, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है तो ये 3/4 और ये 1/4। अब देखो यहां पर उसका 6 नहीं आया, 2 आया होगा मान लीजिए। टेल मी डिड यू गेट 6 और नॉट। अब अगर वो सच बोलेगा तो जो 6 नहीं आया यार, क्योंकि अब ये जो आंसर देगा ना वो नंबर नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है नहीं आया, तो सच होगा तो वो होगा 3/4। नहीं आया यार। टेल मी डिड यू गेट 6, उसका 2 आया, हम पूछ ही नहीं, टेल मी डिड यू गेट 6 और नॉट, नहीं आया यार, उसने सच्चाई बताई 3/4। और अगर वो झूठ बोलेगा टेल मी डिड यू गेट 6 और नॉट, यस 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 आई गॉट 6 यस, ये झूठ है, ये 1/4। और इस केस में आपका आंसर 3/8। अब सवाल उठता है कि यार सही तो दोनों ही है, इसका मतलब क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, इस वजह से लड़ाइयां चल रही हैं, बिल्कुल इसी वजह से लड़ाइयां चल रही हैं। अब जेई के लिए क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी आपका मेथड बी यानी 3/8 आंसर वाला जो आंसर है उसको लेता है। इसका मतलब ये नहीं हम वो गड़बड़ कर देंगे, हम ये आंसर को नहीं लेंगे। हम कोचिंग्स जिस मेथड को, अच्छी कोचिंग्स, वैसे अच्छी कोचिंग्स भी मैंने गलत ही देखा है, और मैंने तो यूट्यूब वगैरह पे कई टीचर्स वगैरह के सॉल्यूशंस देखे हैं और कई वन शॉट्स देखे हैं जिसमें गलत मतलब वो वाला आंसर निकला गया। इस आंसर को हम ज्यादा करेक्ट मानते हैं बिकॉज दिस इज मोर नेचुरल, दिस इज मोर नेचुरल। मतलब अगर हम ये भी ना पूछें, सोचें कि इससे किसी ने कुछ पूछा था, इसने जब डाइस रोल किया होगा, इसने नंबर्स देखे होंगे और फिर खुद ही बोल दिया होगा 6 आया, लेट से ऐसा भी हुआ है, तो भी हम ये सोचेंगे इसके पास बाकी और नंबर्स भी थे ऑप्शन बोलने के, तो ये सीम्स मोर नेचुरल, ऑल्दो उतना ज्यादा नेचुरल नहीं है, तभी वो एम्बिग्विटी आई है, तभी लोग लड़ रहे हैं। पर फिर भी चलिए इस केस में हम लोग इस वाले आंसर को जो 3/4 आंसर है उसको थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा दे देते हैं। अब जिन बच्चों को ये समझ में आया कि सैंपलिंग मैटर करती है, कि कैसे सैंपल कलेक्ट हो रहा है, वो बच्चे जरा इन क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क ट्राई करें, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कि एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 एग्जिस्ट दिया हुआ है, इस सर्कल का एक कॉर्ड लिया, क्या प्रोबेबिलिटी उस कॉर्ड की लेंथ 8 से बड़ी है, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखिए सेटअप दिया हुआ है, सर्कल है, एक्शन क्या है, कॉर्ड ले लिया, और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि कॉर्ड लेंथ 8 से बड़ा है, ठीक है सब दिया है। सैंपलिंग मेथड नहीं दिया है, वो यहां दिया है। सैंपलिंग मेथड मतलब कॉर्ड कैसे ले रहे हो। तो पहला मेथड क्या है, अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज चोजन, सर्कल के अंदर का एक पॉइंट उठाया और उस कॉर्ड को लिया जो उस पॉइंट को पे बाइसेक्ट हो रही है, एंड द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज दिस पॉइंट इज टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे वो मिड पॉइंट लिया है और फिर उससे कॉर्ड बन रहा है। दूसरा सैंपलिंग मेथड क्या है, एक एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज फिक्स्ड, ये ए है, ये लिखा है, और दूसरा एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस में से कहीं से भी उठा लिया, यहां ये उठा लिया और फिर कॉर्ड बनी, मतलब ये वाला पॉइंट उठा लिया ए डैश और ये कॉर्ड बन गई। एक पॉइंट ये रखते हुए दूसरे पॉइंट को कहीं भी चूज कर लिया, दैट इज द सेकंड मेथड, दिस इज हाउ द कॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड। तो इन दोनों केसेस में क्या आंसर सेम आएंगे, अलग आएंगे, सब बच्चे आंसर कमेंट्स में लिख के बताएं। आई होप आपको सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी अपने 11th और 12th के कोर्सेज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतनी जल्दी ये काम कर पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।